Hello. So now we are on chapter number 10th of mass communication, and the name of the chapter is radio station. तो सबसे पहले we will discuss about what is radio station. तो radio station की बात करते हैं. तो सबसे पहले आता है what is a radio station. तो radio station like a studio जब हम बात करते हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में ये लोग आए हैं, वैसे ही रेडियो स्टूडियो को रेडियो स्टूडियो ना कह के रेडियो स्टेशन कहा जाता है. सो रेडियो स्टेशन हैज गॉट 3 विंग्स. रेडियो स्टेशन के 3 विंग्स होते हैं. पहला विंग होता है प्रोग्राम विंग, दूसरा होता है इंजीनियरिंग विंग, एंड थर्ड इज administration wing. So radio station has got 3 wings. One is program wing, other is engineering wing, and the third is administration wing. जिसमें पहले 2 wing, that is program wing and the engineering wing, they are responsible for broadcast. जिसमें से ये पहले 2 विंग, दैट इज प्रोग्राम विंग और इंजीनियरिंग विंग, इनका मेन काम है रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करना. ब्रॉडकास्ट का मतलब रेडियो स्टेशन में दिए गए प्रोग्राम्स को लिसनर्स तक पहुंचाना. तो 3 विंग्स का बात किया. इस चैप्टर के अंदर पहला कॉन्सेप्ट आएगा रेडियो स्टेशन क्या है. तो फिलहाल हम बात करेंगे रेडियो स्टेशन में 3 विंग्स होते हैं. प्रोग्राम विंग होता है, इंजीनियरिंग विंग होता है, एंड द थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन विंग. प्रोग्राम विंग और आपका इंजीनियरिंग विंग, ये 2 मेन विंग्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनका काम है क्या करना, प्रोग्राम को लिसनर्स तक पहुंचाना, इन शॉर्ट टू ब्रॉडकास्ट द प्रोग्राम. थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेशन विंग. एडमिन अपने आप में वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका काम है कंप्लीट रेडियो स्टेशन की हर एक चीज की संभाल करना, हर एक चीज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन विंग है. इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आएगा, हाउ द रेडियो स्टेशन लुक लाइक. हाउ द रेडियो स्टेशन लुक लाइक. रेडियो स्टेशन कैसा दिखता है. तो हम बात करेंगे सबसे पहला रेडियो स्टेशन. रेडियो स्टेशन में जब हम एंटर होंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इन अ रेडियो स्टेशन देयर इज अ अनाउंसर बूथ. पहला पॉइंट, in a radio station there is a announcer booth which comprise of, is announcer booth पे which comprise of a table, a microphone, a computer and a mixer. So first point, in the radio station there is a announcer booth. Announcer booth comprises of following 4. One is announcer table, other is microphone, third is computer, and the fourth is mixer. Second point, there are 2 strong doors. Radio station में there are 2 strong doors. The space between these 2 doors, the space between these 2 doors is known as sound lock. दूसरा पॉइंट क्या पड़ा, ये रेडियो स्टेशन के 2 स्ट्रॉन्ग दरवाजे होते हैं. रेडियो स्टेशन में 2 स्ट्रॉन्ग दरवाजे होते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन दीज 2 स्ट्रॉन्ग डोर्स को कहते हैं साउंड लॉक. पर्पसेस टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड साउंड टू एंटर इनटू द रेडियो स्टेशन. जिसका पर्पस क्या है, कोई अननेसेसरी साउंड बाहर से रेडियो स्टेशन के अंदर ना आए. थर्ड, walls of radio station are mainly made up of wood, and the purpose is to avoid unnecessary reverberation, ताकि साउंड reverberate ना हो.
तो शॉर्ट में हमने पढ़ा हाउ द रेडियो स्टेशन लुक लाइक. सो रेडियो स्टेशन में देयर इज अ अनाउंसर बूथ. अनाउंसर बूथ comprises of following four main things. One is a microphone, computer, mixer, and definitely a table. There are two strong doors. The space between two doors is known as a sound lock. The purpose of sound lock is to avoid any unnecessary sound to enter into the radio station. The wall of the radio station are mainly made up of wood, and the reason is to avoid reverberation of sound. Reverberation of sound. Now let's come down to the third topic, which is appearing on page number 128, and question is, what is control room? What is control room? अब कंट्रोल रूम को समझते हैं. तो रेडियो स्टेशन के अंदर अनाउंसर होता है. वो अनाउंसर प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट करता है. वो सीधा लिसनर तक नहीं आएगा, वो पहले कंट्रोल रूम में जाएगा. कंट्रोल रूम वाले फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे टू द लिसनर. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ अ कंट्रोल रूम. तो यहां पे हम बात करेंगे what is a control room. So control room is basically that technical area. Control room is that technical area. The purpose of this area, role of this area is to control the program to be telecasted. Is to control the program to be telecasted. So control room is a very important place in a radio broadcast. इसका काम है, इट्स अ प्लेस जिसका काम है टू कंट्रोल द ब्रॉडकास्ट. तो सीधा स्टूडियो से पहले कंट्रोल रूम ट्रांसमीटर को देगा, ट्रांसमीटर से लिसनर को पहुंचेगा. तो सीधा स्टूडियो से लिसनर तक कोई प्रोग्राम नहीं पहुंचता है. इट हैज टू पास वाया द कंट्रोल रूम, एंड कंट्रोल रूम इज अ टेक्निकल रूम विद टेक्निकल पीपल who have the knowledge of the technical know-how कि किस प्रोग्राम को कैसे ट्रांसमिट करना है और कैसे फाइनली ऑडियंस तक पहुंचाना है. अब क्योंकि वर्ड आ गया है ट्रांसमिशन, इसलिए हम बात करेंगे ट्रांसमिटर्स की. व्हाट आर ट्रांसमिटर्स? अब ट्रांसमिटर्स होती क्या है? रेडियो प्रोग्राम या ये कहिए रेडियो स्टेशन तो दिल्ली में है, अनाउंसर दिल्ली में बोल रहा है, सुन हम यहाँ पे रेडियो ऑन करके सुन पा रहे हैं. तो वो ट्रांसमिट कैसे होता है? वो ट्रांसमिट करने का जो जरिया है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, दो इट्स अ टेक्नोलॉजी. तो ट्रांसमीटर है क्या? तो हम बात करेंगे ट्रांसमीटर इज एन इक्विपमेंट. ये एक इक्विपमेंट है जिसका काम क्या है? टू रिसीव द रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड देन फाइनली रिसीव द रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द कंट्रोल रूम एंड फर्दर डिलीवर इट टू द लिसनर्स. ये काम है ट्रांसमीटर का. सो ट्रांसमीटर इज अ इक्विपमेंट थ्रू विच we receive the broadcast from our set, जिसके अंदर ब्रॉडकास्ट हमें हमारे सेट्स के अंदर रेडियो सेट में जो ब्रॉडकास्ट आता है दैट इज थ्रू ट्रांसमीटर्स. डेफिनेटली इट्स अ बिग इक्विपमेंट. ये बहुत बड़ा इक्विपमेंट है और ये आपके आज के टाइम पे हम जिक्र करें कॉमन लैंग्वेज के अंदर तो आपने बहुत सारे बात किए हैं. ये आइडिया का टावर है, ये वोडाफोन का टावर है. ऐसे जब हम टावर्स की बात करते हैं तो बेसिकली वो टावर्स उस टावर्स के ऊपर ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं. ये ट्रांसमीटर्स आपको जनरली सिटी के आउटस्कर्ट्स पे नजर आते हैं जहां शहर खत्म होता है. बड़े बड़े ट्रांसमीटर्स होते हैं ताकि वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करके हमारे रेडियो स्टेट तक पहुंचा. अब हम बात करते हैं ये रेडियो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये जनरली दो टाइप के होते हैं. पहला आता है लो पावर ट्रांसमीटर जिसको एलपीटी कहते हैं. दूसरा आता है हाई पावर ट्रांसमीटर. ऐसे ही फर्दर दो टाइप के होते हैं, मीडियम वेव रेडियो ट्रांसमीटर और दूसरा आता है शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स. अब हम बात करेंगे ट्रांसमीटर्स जो से हमने बात किया. दे आर जर्नली लोकेटेड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिटी.
ट्रांसमीटर्स अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, 1 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 250 किलोवाट्स। एक 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर नॉर्मली इंस्टॉल किया जाता है अनाउंसमेंट रूम के ऊपर ही, बट एक ट्रांसमीटर 1 किलोवाट का जहां रेडियो स्टेशन होता है एक तो वहीं पे इंस्टॉल्ड होता है। तो शॉर्ट में हमने बात किया, कंट्रोल रूम हमें क्लियर हुआ। कंट्रोल रूम के अंदर कंट्रोल रूम का काम क्या था? रेडियो स्टेशन से डायरेक्टली ऑडियंस तक नहीं, रेडियो स्टेशन से कंट्रोल रूम भेजेगा ट्रांसमीटर को, ट्रांसमीटर से वो जाएगा लिसनर को। अब ट्रांसमीटर क्या है हमने पढ़ा, इट्स इक्विपमेंट। काम क्या है? कंट्रोल रूम से रेडियो ब्रॉडकास्ट को लेके हमारे रेडियो सेट तक पहुंचाना, काम ट्रांसमीटर का। कहां लोकेटेड होते हैं? सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड होते हैं। अलग अलग पावर्स के आते हैं, 100 किलोवाट का आता है, 1 किलोवाट का आता है, 250 किलोवाट्स का आता है, और इसका पर्पस हमने बता दिया। इसके बाद हमने पढ़ा ये फर्दर 2 टाइप्स के आते हैं, लो पावर ट्रांसमीटर आता है, हाई पावर ट्रांसमीटर आता है, मीडियम वेव ट्रांसमीटर आता है, और शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर आता है। अब हम फोर्थ टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, अपीयरिंग ऑन पेज नंबर 130। ये फंक्शनरीज ऑफ अ रेडियो स्टेशन। फंक्शनरीज ऑफ अ रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन में अगर हम जाएंगे तो किस किन लोगों से हमारी मुलाकात होगी, कौन कौन से लोग क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो पहले हमारी मुलाकात होगी स्टेशन डायरेक्टर। स्टेशन डायरेक्टर, डेफिनेटली स्टेशन डायरेक्टर इज द इंचार्ज ऑफ द होल स्टेशन। ही लुक्स आफ्टर कौन सा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट कम्स अप प्रोग्राम स्टेशन इंजीनियर। स्टेशन इंजीनियर का काम है ये जितने इक्विपमेंट्स हैं, कंट्रोल रूम के, टेक्निकल डिपार्टमेंट के, ट्रांसमीटर्स कहाँ लगे हुए हैं, उन सब का नो हाउ रखना, उन सब की जानकारी रखना, और उन सबको रेडी टू यूज रखना। थर्ड हमारे पास आता है प्रोग्राम पर्सनल्स। प्रोग्राम पर्सनल्स आर दोज पीपल जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला इनका काम है साइन, इंगेज, दिया। इनका पहला काम है प्लान करना, क्या प्रोग्राम रिलीज करना है, क्या प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना है। फिर जब प्लान हो गया तो उसको प्रोड्यूस करना, क्या प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना है उसको प्रोड्यूस करो, उसकी प्लानिंग करो, फर्दर उसकी प्रिपरेशन करो, फर्दर उसके प्रेजेंटेशन तैयार करो। तो इनके मेन 4 काम आते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन, थर्ड प्रिपरेशन, एंड फोर्थ इज प्रेजेंटेशन ऑफ द रेडियो प्रोग्राम। तो पहला प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा प्रिपरेशन, फोर्थ इज प्रेजेंटेशन ऑफ द रेडियो प्रोग्राम डन बाय द प्रोग्राम पर्सनल। नेक्स्ट कम्स अप रेडियो अनाउंसर। रेडियो अनाउंसर का काम है, एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, रेडियो प्रोग्राम को अनाउंस करना। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट भी होते हैं, और आर्टिस्ट बाहर से आते हैं जिनका काम है, दे कुड बी वोकल आर्टिस्ट, दे कुड बी गुड सिंगर्स, दे कुड बी वोकेशनलिस्ट, दे कुड बी इंस्ट्रूमेंटल। तो वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ आर्टिस्ट दैट डू कम इन द रेडियो स्टेशन। अब आता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, AIR, and the main radio broadcaster of India. So All India Radio is the main broadcaster of India. AIR, All India Radio का दूसरा नाम प्रसार भारती के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो मैनेज करता है प्रसार भारती, और इसको हम कभी कभी इस विविध भारती के नाम से भी जानते हैं। तो AIR इज अ डिवीजन ऑफ प्रसार भारती और ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो AIR गवर्नमेंट का मेन हेडक्वार्टर्स AIR के दिल्ली में सिचुएटेड है। आकाशवाणी भवन न्यू दिल्ली, आकाशवाणी भवन न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं। फर्दर हम बात करेंगे
आउट ऑफ द वेरियस सर्विसेज जो ये देता है, इसको मेन विविध भारती ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम विविध भारती के नाम से जाना जाता है। इसलिए कई बार ऑल इंडिया वालों को विविध भारती ही का नाम दे दिया जाता है, जाना जाता है विविध भारती। विविध भारती का मतलब ये इंडिया के वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स देता है। मकसद है सारे इंडिया के स्टेट्स को एक साथ एकजुट करना, भारत को एकजुट करना, उसके सारे सिंगल्स को एक साथ लाना। आगे हम बात करेंगे, ये ऑल इंडिया रेडियो टोटल 3 टायर सिस्टम पे काम करता है। वन इज नेशनल लेवल, अदर इज रीजनल लेवल एंड थर्ड इज फंक्शन एट लोकल लेवल। तो फिर से हम बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया के बारे में हमने बताया, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, जिसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका दूसरा नाम जिसे जाना जाता है प्रसार भारती के नाम से जाना जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक अलग सा डिपार्टमेंट है। ये ऑल इंडिया रेडियो टोटल 3 सिस्टम पे वर्क करता है, या 3 टायर या 3 लेवल्स पे वर्क करता है। एक एट नेशनल लेवल, दूसरा एट रीजनल लेवल, तीसरा एट द लोकल लेवल। जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल की, जायज है नेशनल लेवल के अंदर जो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो में आते हैं वो मेनली 3 लैंग्वेजेस में आते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू। जितने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, नेशनल टॉपिक्स को लेके होते हैं और इन 3 लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड द उर्दू। उसके बाद हम जाते हैं रीजनल जो ऑल इंडिया रेडियो विच फंक्शंस एट रीजनल लेवल, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये रीजनल लेवल पे वर्कआउट करता है। इसका काम प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करना है इन द रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये वो वाले टॉपिक्स, वो वाले कॉन्सेप्ट्स उठाते हैं जो रीजनल या स्टेट वाइज इंपॉर्टेंस के होते हैं। स्टेट न्यूज, स्टेट कॉन्सेप्शंस, वो इसके अंदर आता है। इसके बाद लोकल लेवल आता है। जायज है लोकल लेवल ब्रॉडकास्ट इन इंडिया होता है। लोकल लेवल और स्मॉल, अपना दायरा और छोटा हो जाता है। ये बहुत ही स्मॉल ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करता है, बहुत ही स्मॉल ऑडियंस तक पहुंचता है। फिर आपने आज के टाइम पे सुना है एफएम चैनल्स। ये जो एफएम चैनल्स हैं, कहानी आती है व्हाट आर एफएम चैनल्स। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा पे नंबर 132 पे, एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM stands for frequency modulation, which is broadcasting technology और method of radio। तो FM एक ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आमतौर पे हम FM को जोड़ लेते हैं, FM मतलब गाने, FM मतलब म्यूजिक। तो FM का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एक ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है। आगे हम बात करें FM सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। टोटल 2 टाइप के आते हैं ऑल इंडिया रेडियो में। FM सर्विसेज आपको 2 टाइप की आती हैं, एक FM रेनबो, दूसरा FM गोल्ड। एक FM रेनबो, दूसरा FM गोल्ड। इसके अलावा आज के टाइम पे बहुत सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशंस भी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशंस भी हैं। प्राइवेट रेडियो स्टेशन में जैसे आपने नाम सुना है रेडियो मिर्ची, फिर आपने नाम सुना होगा रेडियो मैंगो, बिग FM, रेड FM, टाइम्स FM, ऐसे बहुत सारे और FM चैनल्स हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स आज के टाइम पे रेडियो स्टेशंस में एंटर हो चुके हैं। सो दिस वाज बेसिकली विद द FM रेडियो। इसके बाद थर्ड आता है कम्युनिटी रेडियो। Community radio, as a name again itself justifies and satisfies, ये local audience के पॉपुलर प्रोग्राम, लोकल ऑडियंस को टारगेट करता है, लोकल ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है। कम्युनिटी रेडियो और लोकल लैंग्वेजेस यूज करता है। सो दिस वाज ओवरऑल
लेट मी हैव अ शॉर्ट रिकैप। एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था आपका व्हाट इज अ रेडियो स्टेशन। हमने बात किया रेडियो स्टेशन में 3 विंग्स हैं, प्रोग्राम विंग, इंजीनियरिंग विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग। प्रोग्राम विंग एंड आपका इंजीनियरिंग विंग दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रॉडकास्ट। एडमिन विंग का काम है सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना। फिर हमने बात किया रेडियो स्टेशन कैसा लगता है, कैसा दिखता है। तो हमने बात किया रेडियो स्टेशन बेसिकली लुक लाइक, रेडियो स्टेशन में एक होता है अनाउंसर बूथ, अनाउंसर टेबल, जिसमें टेबल होता है, माइक्रोफोन होता है, कंप्यूटर होता है, मिक्सर होता है। रेडियो स्टेशन के दरवाजे 2 होते हैं, बहुत हैवी डोर्स होते हैं, जिनका काम है कोई अननेसेसरी साउंड बाहर से ना आए और हमारी वॉइस को डिस्टर्ब ना करे। सारी वॉल्स जो होती है वो वुडन की बनी होती है रिवाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कंट्रोल रूम का। कंट्रोल रूम जैसे अपने आप में वर्ड है कंट्रोल रूम, ये कंट्रोल करता है सारे ब्रॉडकास्ट को, कंट्रोल करता है सारे प्रोग्राम्स को। जो रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं वो डायरेक्टली ऑडियंस तक नहीं पहुंचते, वो थ्रू कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। तो कॉन्सेप्ट और हमारा फ्रीक्वेंस क्या है, रेडियो स्टूडियो से कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम से ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से लिसनर। फर्दर हमने बात किया ट्रांसमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ट्रांसमीटर एक बड़े बड़े इक्विपमेंट से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे नेटवर्क जितने टावर्स आते हैं इस तरह के होते हैं, मेनली सिटीज के बाहर लगे होते हैं, अलग अलग पावर्स के होते हैं। काम है इनका ट्रांसमिट करके हमारे रेडियो सेट तक पहुंचाना। फिर हमने बात किया कौन कौन से फंक्शनरीज आपको नजर आते हैं। तो हमने बात किया यहाँ पे हमको मुलाकात होगी स्टेशन डायरेक्टर से, मुलाकात होगी हमारे स्टेशन इंजीनियर से, मुलाकात होगी हमें प्रोग्राम पर्सनल से जिनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। फिर हमारी मुलाकात होगी रेडियो अनाउंसर से। फिर आगे हमने बात किया रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर AIR है, इसको प्रसार भारती के नाम से भी जाना जाता है। फर्दर इसके हेडक्वार्टर्स आकाशवाणी भवन न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। फर्दर हमने बात किया विविध भारती, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम चलता आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो 3 लेवल्स पे वर्क करता है, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल और एक हमने और जो दिया कम्युनिटी लेवल। FM का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। FM रेडियो जिसको आज तक हमने जोड़ा है, FM मतलब म्यूजिक, FM का कोई रिलेशन म्यूजिक से नहीं है। FM का मतलब है इट इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है। ये ऑल इंडिया रेडियो के पास है। बेसिकली 2 चैनल्स चलते हैं, FM रेनबो एंड FM गोल्ड। फिर हमने बात किया आज के वक्त के अंदर बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी आ चुके हैं, लाइक रेडियो मिर्ची, लाइक आपका फर्दर हमने बात किया बिग FM, रेड FM, बहुत सारे और FM चैनल्स हैं। दिस वाज ऑल विद चैप्टर नंबर, आज हमने आपके साथ लिया चैप्टर नंबर 10 रेडियो स्टेशन। थैंक्स ऑल ऑफ यू।